बट ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले सक्सेस नहीं देखी इन चार हाँ, पांच ऐसा साल नहीं से? है कि नहीं मैं देखी। इसलिए बात हाँ करूं क्योंकि मैं आपके शुरू के सालों के हाँ हाँ। ऊपर भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूं, जो आपके इनिशियल इयर्स थे, जी। वो वाली जो जर्नी थी, क्या वो अब आपकी मेमोरी में एक बिल्कुल पास्ट रह गया है, या कभी कभी नहीं 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 आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो कि पास्ट है, और वो मुझे एक एक चीज याद है उस वक्त की। और वो जर्नी आप नहीं भूल सकते। आप जो उस वक्त भी आपको जो भी सक्सेस मिली मुझे, मैं उसको भी नहीं भूल सकता। वो किन मुश्किलात में से हम काम करते थे, जो जो मुश्किलात देखी, कम देखी मैंने। मुझे सक्सेस ज़रा जल्दी मिल गई थी, लेकिन फिर भी मेहनत जो है वो सक्सेस मिलती या ना मिलती तब भी उतनी ही हो रही होती जितनी मैं आज करता हूँ। अपने करियर के अगर चंद माइलस्टोन्स आपने डिफाइन करने हो, जो पर्सनल लेवल पे आपको लगता हो कि उन्होंने आपको बहुत हेल्प किया आपके करियर को आगे ले जाने में, तो वो चंद माइलस्टोन्स क्या होंगे? इसी शुरू के दिनों में कुछ टेलीफिल्म्स थी जो बहुत अच्छी गई थी मेरी। एक जहर थी, अब तुम जा सकते हो, और पीला जोड़ा जो मरीना ने डायरेक्ट की थी। न जाने क्या हो गया मरीना की थी, रुबीना अशरफ ने शायद पीला जोड़ा किया था। ये चार पांच टेलीफिल्म्स थी जो बहुत अच्छी गई थी। इसमें एक मैरीन की थी, एक यासिर अख्तर की थी। और एक उसके बाद फौरन मुझे सीरियल्स मुझे मिले, ये जिंदगी और इल्ज़ाम, ये दो सीरियल मैं कर रहा था। एक मॉरिशस में एक सीरियल बना था जाने अनजाने, वो बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब 98 99 के करीब ये वाली मेरी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा देखी गई। और एक हो गया कि एक नया लड़का आया और ही इज़ गुड और के को, और मुझे वो फीलिंग आना शुरू हो गई कि मुझे ये सक्सेस मिल गई है और मुझे इतना काम मिल रहा है। जो एक और चीज़ थी, फिर मुझे फिल्म मिली इंतहा, वो बहुत अच्छी गई। 99 में आई थी। 2000 में, 2000 थी, 98 99 में बन रही थी शायद। अब 2000 या 99 में आई। तो वो मेरी सक्सेस हुई। फिर उसके बाद मेहंदी, मेहंदी के बाद दाम, दोराहा, इश्क जुनून दीवानगी, और फिर इजाजत, काफिर। तो इजाजत और काफिर और ये जो दूसरे ड्रामे थे, इनमें काफी गैप था। मैं कुछ अरसे बहुत ज्यादा प्रोडक्शंस में लग गया था, और मैंने एक्टिंग कम कर दी थी। तो फिर लोग मुझे मिलते थे, तो क्या वो आजकल तुम्हें एक्टिंग नहीं मिल रही लगता है, खत्म, या तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो गया? मैंने कहा नहीं, मैं जब अभी मैं बहुत बिजी हूँ, मैं फिर करूंगा। तो फिर मैंने इजाजत और काफिर किए थे। और फिर उसके बाद जो है फिर वक्त आया मैं हूँ शाहिद आफरीदी का, और फिल्मों का टाइम आ गया। और मैंने कोशिश की कि मुझे किसी तरह फिल्म करनी है, और इस मुल्क में फिल्में शुरू होनी चाहिए। तो वो टाइम था शाहिद आफरीदी का। फिर शाहिद आफरीदी को सक्सेस मिली, उसके बाद जवानी फिर नहीं आनी का टाइम आ गया, और फिर दिल लगी किया मैंने। मैंने जैसी जवानी फिर नहीं आनी सक्सेसफुल हुई, उसके बाद फौरन मैंने ड्रामा किया। मैंने सोचा कि मैं ड्रामा ज़रूर करूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि जो फिल्म में चले गए वो ड्रामा नहीं कर सकते, और जो ड्रामा करते हैं वो फिल्म नहीं कर सकते, तो ये सब गलत है। एक्टर एक्टर होता है, वो चाहे किसी भी मीडियम पे काम करे, अगर वो अच्छा करेगा तो वो पसंद किया जाएगा। तो फिर दिल लगी किया, और लोगों ने कहा कि यार ये फिल्म करता है तो वो भी हिट है, दिल लगी ड्रामा करता है वो भी हिट है। तो वो जो लोग जो कहते थे, बातें करते थे, मुझे बहुत से लोगों ने मना किया कि दिल लगी ना करो, तुम्हारी इतनी बड़ी फिल्म हिट हुई है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी फिल्म तुमने बना दी, तो क्यों तुम्हें ड्रामा करना है? तो मैंने कहा मैंने कभी ड्रामे को छोटा समझा ही नहीं, और मैं फिल्म मेरा शौक है, अल्टीमेट शौक है, लेकिन ड्रामा भी छोटा नहीं होता, मुझे अच्छा ड्रामा भी करना है। और मैंने किया, और लोगों ने देखा कि भाई ये तो फिर फिल्म की पंजाब नहीं जाऊंगी। तब लोगों ने सोचा कि अभी वापस फिल्म में है ना ड्रामे से, तो अब नहीं चलेगी, और अब तो आ भी अकेला रहे, अब पता लग जाएगा इसका कि ये कितने पानी में। तो अल्लाह ने उसमें भी कामयाबी दे दी। फिर जवानी फिर नहीं आनी 2 आई, और फिर उसके बाद अब मेरे पास तो हूँ। तो ये एक मेरे पूरी जर्नी है। जिन जहाँ जहाँ मुझे कामयाबी मिली मैंने आपको बता दिया, और मैं कुछ ड्रामे शायद मिस कर रहा हूँ, बट बट मेन ये थे। मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात इस आपकी जर्नी की लगती है, और जितना मुझे आपको पता है, आपको एक्टिंग का बहुत शौक है, हाँ एक्टिंग बिल्कुल करने शौक। का। मेरे जी। ख्याल में सबसे ज्यादा आप इंजॉय यही करते हैं कि आप एक्टिंग करें। हाँ बट इस जर्नी से एक बड़ी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आपका सामने आता है कि यू आर नॉट अ सेल्फिश आर्टिस्ट। आर्टिस्ट में इसलिए कह रहा हूं कि आपने बीच में पीक पे प्रोडक्शन शुरू कर दी एकदम। जी।
Why would you do that? A normal like person would say कि यार कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स भी हिट हो रहे हैं, मुझे फेम भी मिल रही है, मुझे पैसा भी मिल रहा है, आप प्रोडक्शन क्यों करेंगे उस वक्त? हाँ, ये मैंने प्रोडक्शन एक्चुअली मेरा पहला वो शौक था प्रोडक्शन। मुझे शुरू में एक्टिंग का शौक नहीं था, मुझे शुरू में प्रोडक्शन करने का शौक था कि मैं एक बिजनेस करूं, उसको बिजनेस की तरह चलाऊं। मेरी जो वाइफ थी समीना भी जो है, मुझे वो चाहती नहीं थी कि मैं एक्टर बनूं। अच्छा। हाँ, वो यही चाहती थी कि तुम प्रोडक्शन करो, बिजनेस करो। वो बिजनेस, मेमन फैमिली बिजनेस दिमाग। तो मेरा ये शौक, एक्टिंग का शौक बाद में ज्यादा बढ़ा। और फिर मैंने कहा ये तो प्रोडक्शन जो है, मुझे शौक जरूर था करने का, मैंने किया भी, लेकिन बहुत मुश्किल, बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब है ये प्रोडक्शन की। और ख़ास तौर पे हमारे यहाँ, क्योंकि बहुत हमारे बजट्स के बड़े इशू होते हैं, और कि भाई कम में बनाना है, और कोई भी गड़बड़ हो गई तो बजट ऊपर निकल गया और फिर आपको नुकसान हो जाता है और ये सब। लेकिन ये कि वो सारी तकलीफें शुरू में उठा ली और अब आके मैं रिलैक्स हो गया। तो मैंने जो तकलीफ की मैं जब बात करता हूँ कि वो जो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी, एक्टिंग भी कर रहा था, प्रोडक्शन भी कर रहा था, वो सब ऐसे टाइम पे ज़्यादा कर ली, उसके बाद में वो सब चीज़ें मेरे लिए आसान होती गई और फिर अब मुझे इतना मुश्किल होता नहीं है। और फिर मेरे साथ टीम अच्छी है और वो लोग भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेरे लिए अब सब अच्छा होते जा रहा है। एट दिस स्टेज देन, अब आप ज्यादा किस चीज को एंजॉय करते हैं? मतलब आपको चीजें बनाने का भी बहुत शौक है, आपको ड्रामे और फिल्में बनाने का ट्रस्ट शौक में, बहुत है। हाँ, आई नो, बट मुझे हाँ, एक्टिंग में बहुत मजा आता है, आसान लगता है मुझे वो, क्योंकि आप सब आपके नखरे उठा रहे होते हैं, या आपको बस जाना है और काम करना है। काम यकीनन दिल से करना होता है, मेहनत अपनी जगह होती है उसमें, लेकिन कोई आपके सर पे स्ट्रेस नहीं होता कि मुझे किसी चीज का जवाब देना है। लेकिन खैर, अभी जो भी मैं चीज करता हूँ वो मेरी अपनी प्रोडक्शन होती है ज्यादातर, तो वो एक स्ट्रेस रहता तो है प्रोडक्शन का, लेकिन मेरी टीम क्योंकि अब बहुत अच्छी हो गई है और अब मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस लेता भी नहीं हूँ। मुझे लोग देखते हैं कि इसको कुछ भी आके बुरी से बुरी खबर सुना दो तो ये आगे से बोलता है ओके ओके हो जाएगा, ये मेरे बारे में मशहूर है। और कुछ मेरे जो कॉलीग्स हैं इस पे तपते भी हैं मुझ पे कि तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मैंने कहा फिक्र मुझे पूरी है, मगर मैं अब इतना रिएक्ट नहीं करता उसके ऊपर। मैंने बहुत टाइम, बहुत बहुत ऐसा गुजार एक्सपीरियंस लिया, कर चुके हैं आप। एक्सपीरियंस कर चुका हूं मैं, और मुझे पता है कि अभी ये प्रॉब्लम तो आएगी, पहले से ही पता होता है ये आती है, और ये फिर कोई ना कोई इसका हल निकल ही आएगा, तो अभी से क्यों परेशान होना है, रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। तो चीजें सही चल रही हैं अब। इवन आफ्टर दिस 24 ईयर लॉन्ग करियर, जब आपको मेरे पास तुम हो जैसा प्रोजेक्ट मिलता है, एंड मिलने इन द सेंस के जो रिएक्शन उसको मिला, जी, जो सक्सेस आपकी एम्पलीफाई हुई, जो मैं तो कहूंगा कि स्टारडम भी आपका जो जिस तरह से एम्पलीफाई हुआ, वो आप उसको किस तरह से देखते हैं? ये आपको कोई अनहोनी बात नहीं लगती कि करियर के इस स्टेज में आके भी देर इज दैट रूम के अभी भी आप कुछ इतना बड़ा कर सकते हैं? वरना होता ना कि यार अब 24-25 जैसे आप कह रहे हैं नहीं चैलेंजेस नहीं, के हिसाब ये से। वाली फीलिंग तो बिल्कुल नहीं आती मुझमें। मुझे तो अभी भी वो सक्सेस चाहिए जो मेरे पास तुमों में देख ली है, उसके अलावा भी और चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। और यकीन करें कि वो जो पिछला काम है ना, उसमें वो चली गई सक्सेस, अब आपने वापस करना है। और अगर मैंने एक गलत काम कर दिया अब, तो मुझे लगता है कि अब लोग बोलेंगे ओह, फिर लोग बोलेंगे खत्म, या आपको खुद फील होगा कि बस